हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, जीएसटी आईटीसी को लेकर के एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, जिसे हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। दोस्तों, जैसे ही जीएसटी R2B इंट्रोड्यूस की गई है, उसके बाद काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं कि क्या जीएसटी R2B के बेसिस पर हम आईटीसी क्लेम कर लें, क्या जीएसटी R2B में जो आईटीसी नहीं दिख रहा है उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। जीएसटी R2B अगर आप देखेंगे तो उसमें आईटीसी अवेलेबल एंड आईटीसी नोट अवेलेबल के लिए अलग अलग टेबल्स दी गई हैं। अगर कुछ आईटीसी उसमें नोट अवेलेबल दिखाई दे रहा है तो क्या उस आईटीसी का बेनिफिट हम नहीं ले सकते। तो चलिए, इन सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम सीबीआईसी की जो प्रेस रिलीज़ है, एक बार उसको दोबारा से रीड करते हैं। क्या देखते हैं क्या कहती है वो प्रेस रिलीज़। तो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने ओपन की है प्रेस रिलीज़। हालांकि ये 29 अगस्त को इशू की गई है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी की है, लेकिन काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स के चलते एक बार हम जानेंगे इस प्रेस रिलीज़ में क्या कहा गया है जीएसटी R2B को लेकर के। क्या जीएसटी R2B इम्प्लीमेंट हो चुकी है या इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आ चुकी है, चलिए जानते हैं। लॉन्च ऑफ जीएसटी R2B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। तो जुलाई 2020 के लिए 20 ऑनवर्ड्स ये पोर्टल पर अवेलेबल कराई गई है हमारी जीएसटी R2B। The GST Council in its 39th meeting held on 14th March has recommended to adopt and implement the incremental approach of linking the present system of 3B and GSTR1। तो 39 GST Council मीटिंग में ये रिकमेंड किया गया था कि जो GSTR3B है और GSTR1 की है लिंकिंग की जाएगी एंड अदर सिग्निफिकेंट चेंजेस लाइक एनहेंसमेंट्स इन GSTR2A एंड इट्स लिंकिंग टू 3B। और GSTR2A में भी कुछ इन्हेंसमेंट्स लाने की बात की गई थी और उसकी भी 3B के साथ लिंकिंग करने की बातें की गई थी। तो GSTR3B एंड GSTR1 की लिंकिंग भी हो चुकी है। GSTR3B ऑटो ड्राफ्टेड आपको जो है पोर्टल पर अवेलेबल कराई गई है अगस्त ऑनवर्ड्स, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपकी जो ऑटो ड्राफ्टेड 3B है वो आपकी GSTR1 के बेसिस पर जो है आपको वहाँ पे डाटा दिखाई दे रहा है। One such enhancement that the council recommended was also introduction of auto-drafted ITC statement, which would aid in assisting and determining the ITC that is available for every टैक्स पेयर। और साथ ही एक रिकमेंडेशन और की गई थी कि आपको एक ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जो आपकी हेल्प करेगी, आपको असिस्ट करेगी, आपका जो है आईटीसी से रिलेटेड आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी कि कितना आईटीसी आपको अवेलेबल है, कितना आईटीसी आपका अवेलेबल नहीं है, जो कि GSTR2B की फॉर्म में आपको अवेलेबल कराई गई है। GSTR2B is going to be such an auto-drafted ITC statement which will be generated for every registered person on the basis of information furnished by supplier in their respective GSTR1 and GSTR5, जो कि नॉन टैक्स रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में है, एंड GSTR6 IST। तो GSTR2B जो है वो एक ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट है जो हर टैक्स पेयर के लिए जनरेट की जाएगी। किस बेसिस पर वो जनरेट की जाएगी? जो आपके सप्लायर ने अपनी GSTR1, अपनी GSTR5 या अपनी GSTR6 में जो डाटा जो है 6 में जो भी इन्वॉइसेस अपलोड किए हैं उनके बेसिस पर आपकी जो GSTR2B है वो ऑटो ड्राफ्ट की जाएगी। इट इज़ अ स्टैटिक स्टेटमेंट and will be made available for each month on 12th of the succeeding month। तो 12th of succeeding month आपको ये अवेलेबल करा दी जाएगी। It is expected that GSTR2B will help in reduction in time taken for preparing return, minimizing error, assist reconciliation and simplify complaints relating to filing of returns। Key features would assist taxpayer in return filing are as under। तो किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है वो सभी चीज़ें इस प्रेस रिलीज में बताई गई। It contains information on import of goods from IceGate system, including inward supply of goods received from SCZ unit and developer. This is not available with the release of 2B for the month of July and will be made available shortly। तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स जो है आपके आइसगेट से जो डाटा होगा वो भी यहाँ पे शो होगा, लेकिन अभी जुलाई 20 के लिए अवेलेबल नहीं है, जल्दी ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके बाद इन्होंने कहा डॉक्यूमेंट लेवल डिटेल्स ऑफ ऑल इन्वॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर बोथ व्यूइंग एंड डाउनलोड। अब आता है हमारा मेन पार्ट
GSTR 2B for the month of July 20 has been made available on common portal on ट्रायल बेसिस। तो दोस्तों जो जुलाई 20 की GSTR 2B आपको अवेलेबल कराई गई है वो केवल ट्रायल पर्पस के लिए ही अवेलेबल अभी तक कराई गई है। सिंस दिस इज़ द फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, taxpayer are advised to refer 2B for the month of July 20 only for feedback purposes। तो यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर किया गया है कि जो जुलाई 20 की 2B आपको प्रोवाइड की गई है, दिस इज़ ओनली फॉर फीडबैक पर्पजेज, ये केवल और केवल फीडबैक पर्पज़ के लिए आपको अवेलेबल कराई गई है। All the taxpayers are requested to go through their GSTR 2B for July 20 and after comparing the same with the credit availed by them in July 20 provide feedback। तो आप सभी को रिक्वेस्ट की गई है इस प्रेस रिलीज़ के अंदर कि आप उस जुलाई 20 की जो GSTR 2B आपको प्रोवाइड की गई है आप उसे चेक कीजिए, विद कंपेयर कीजिए विद द क्रेडिट अवेल्ड बाय देम, जो आपने जुलाई 20 में क्रेडिट लिया है उससे आप उसे कंपेयर कीजिए और अपनी फीडबैक प्रोवाइड कीजिए एंड प्रोवाइड फीडबैक इफ़ एनी ऑन रिस्पेक्ट ऑफ 2B बाय रेजिंग अ टिकट ऑन सेल्फ सर्विस पोर्टल। तो यहाँ पे आपको उस पोर्टल का लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, आप यहाँ पे जा कर के फीडबैक सबमिट कीजिए। जो आपका 2B में ITC है और जो ITC आप अवेल कर रहे हैं उसको कंपेयर कीजिए और उससे रिलेटेड फीडबैक आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ऑल द टैक्सपेयर आर एडवाइज टू व्यू द डिटेल्ड एडवाइजरी, जो आपको GST पोर्टल पर एडवाइजरी भी दी गई है रिलेटिंग टू 2B ऑन द कॉमन पोर्टल बिफोर यूजिंग द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को यूज़ करने से पहले जो एडवाइजरी आपको पोर्टल पर दी गई है आप पहले उसे भी गो थ्रू कीजिए। तो इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर की है कि जो जुलाई 20 की 2B आपको प्रोवाइड की गई है ये ट्रायल बेसिस पर प्रोवाइड की गई है। आप जब जुलाई 20 की 3B फाइल करेंगे तो आप उस 2B के बेसिस पर वहाँ पे ITC अभी आपको नहीं लेना है। आप जो ITC ले रहे हैं आपको उसे कंपेयर करना है उस 2B के ITC से और उसका रिलेटेड फीडबैक आपको प्रोवाइड कराना है। तो आई होप अब आपकी जो कन्फ्यूजन है वो इस प्रेस रिलीज़ के बाद क्लियर हो गई होंगी।